अब्बा जान के नाम से आप एक संप्रदाय विशेष यानी मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं कि योगी जी कह तो रहे हैं, लेकिन उन्हें अब्बा की जो है महत्ता, अब्बा का जो सम्मान है, जो अब्बा का प्यार है, दुलार है, जो उसके बच्चों को मिलता है, उसके विषय में कुछ पता नहीं, क्योंकि खुद तो अब्बा है नहीं। वो पिता अगर होते तो उन्हें इसकी महत्ता का पता होता। क्योंकि गंगा में इस तरह की लाशें अब से पहले कभी नहीं बही। जिस तरह से गंगा की रेती में, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे वो उन्नाव हो, लाशों को गाड़ा गया, अंतिम संस्कार उनका किया गया, जिस पर भी बड़ी बेशर्मी से उनका जो कफन है, रामनामी चादर, उसको भी नोच लिया। इसी भाजपा योगी सरकार ने केवल झूठ और झूठ का प्रचार करो, हकीकत से कोई जरूरत नहीं है। योगी अपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे थे और उसी में बता रहे थे कि कहाँ आजकल लड़कियां उठ रही हैं, कहाँ आज तक ये हो रहा वो हो रहा। और नोएडा में दिन दहाड़े गाड़ी में एक लड़की को उठा के ले गए, अभी 2 दिन पहले की ही बात है। जितना अपराध अकेले उत्तर प्रदेश में है, इतना अपराध इस देश में कहीं नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश अपराध में आज की तारीख में, चाहे वो मर्डर हो, चाहे रेप हो और चाहे किडनैपिंग हो, उसमें नंबर 1-2 में ही आ रहा है। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ भानु प्रताप जी हैं। इनसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में जो कुछ अभी हो रहा है। अब्बा जान के नारे लगाए जाते हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा, अपराध मुक्त बताया जाता है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो इन चीज़ों की हकीकत क्या है और इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका अदा करने वाली है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्टैंड कर रही है और आप भाजपा को किस तरह से हानि पहुंचाने वाले हैं, या फिर उसके खिलाफ आपका कैंपेन कैसा रहेगा? नहीं, देखिए, हमारा बहुत खुल के है। जो धर्म और जाति की राजनीति भाजपा कर रही है, हम लगातार लोगों के सामने उसको नंगा कर रहे हैं। अभी जो अब्बा जान वाली बात है, ये उसी धार्मिक मतलब तुष्टिकरण या यूं कहें कि धार्मिक गोलबंदी वाली राजनीति है। अब्बा जान के नाम से आप एक संप्रदाय विशेष यानी मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं आप। अफसोस ये है कि योगी जी कह तो रहे हैं, लेकिन उन्हें अब्बा की जो है महत्ता, अब्बा का जो सम्मान है, जो अब्बा का प्यार है, दुलार है, जो उसके बच्चों को मिलता है, उसके विषय में कुछ पता नहीं है, क्योंकि खुद तो अब्बा है नहीं। वो पिता अगर होते तो उन्हें इसकी महत्ता का पता होता। जब है नहीं तो वो कुछ भी इन सारी चीजों को समझेंगे नहीं। दूसरी बात यह है, उनके पास केवल और केवल धर्म की राजनीति है। वो क्यों भागते हैं, क्यों कर रहे हैं धर्म की राजनीति? कि लोगों के जो जीवन से जुड़े हुए सीधे सवाल हैं, उस पर कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। और इसका सच इस बात से आ जाता है, जब इंडियन एक्सप्रेस में एक इश्तेहार छपता है पूरे फ्रंट पेज पर, उस फ्रंट पेज पर जो उन्होंने सड़क की फोटो लगाई गई है वो कलकत्ता की है, और जो हाईवे की है वो कलकत्ता की है, और दूसरी जो फैक्ट्री लगा रखी है वो ऑलरेडी 2016 में कई जगह पे वो छप चुकी है, और वो अमेरिका की कोई फैक्ट्री वगैरह का वो फोटो है। तो आपके पास में अगर विकास है तो आप अपने विकास की सब वो दिखाओ ना तस्वीर, क्योंकि आपको इसके लिए भी कलकत्ता जाना पड़ रहा है, अमेरिका जाना पड़ रहा है, वहां की फोटो लगा रहे हैं, तो साफ है कि विकास कुछ नहीं है। और इसी के साथ में योगी जी का वो दावा भी झूठा हो जाता है, जिसमें योगी जी कहते हैं, उनका इश्तेहार आपने पूरे दिल्ली में जगह जगह देखा होगा, जिसमें छपा है कि 10 साल में 2 हाईवे और 4.5 साल में 5 हाईवे। भाई, वो 5 हाईवे कहाँ गए? अगर आपके वो 5 हाईवे हैं, विकास है, तो वहां पर कलकत्ता वाला हाईवे क्यों लगा रहे हैं आप? फोटो आप अपना लगाइए। एक तो ये स्थिति है। दूसरा, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है, कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने दर्द सहा है, जिस तरह से दवाई के बिना, डॉक्टर के बिना, अस्पताल के बिना, बेड के बिना, ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे थे, लोग मरे हैं लाखों की संख्या में। अगर मैं बीजेपी के ही एक नेता की बात करूं जो उत्तर प्रदेश से है, तो बीजेपी के उस नेता का कहना है कि हर गांव से कम 10 से 15 लोग मरे हैं। और इस हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 1 लाख गांव है, तो 10 लाख लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। ये आंकड़ा सच भी नजर आता है। क्यों? क्योंकि गंगा में इस तरह की लाशें अब से पहले कभी नहीं बही। जिस तरह से गंगा की रेती में, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे वो उन्नाव हो, लाशों को गाड़ा गया, अंतिम संस्कार उनका किया गया।
जिस पर भी बड़ी बेशर्मी से उनका जो कफन है, रामनामी चादर है, उसको भी नोच लिया। इसी भाजपा योगी सरकार ने वो इनके विकास की पोल खोलता है। जो कहते हैं कि हम लोगों के लिए जनक क्या क्या कर रहे हैं, उस सब की पोल खोलता है। इतना दर्द लोगों ने सहा है, इनके पास कुछ भी नहीं है ऐसे कहने के लिए, इसीलिए वो अब्बा जान वाली बातें और वो न जाने कौन कौन सी बातें करते हैं। आप बता रहे हैं कि कोरोना में 10 लाख के करीब लोगों की जान गई है, लेकिन ऑफिशियल डेटा जो है और योगी आदित्यनाथ भी बताते हैं वो मात्र 23,000 लोगों की जान गई है। दूसरी चीज़ ये कि आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक पोस्टर लगे हुए हैं हर जगह कि उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक पावर हाउस हो गया है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। तरह तरह के इश्तिहार लगे हुए हैं, तो उनसे और सच्चाई से क्या वास्ता? नहीं, मुझे एक बात बताइए, अगर विकास है तो उसके लिए पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? आपने पूरी दिल्ली को बांट रखा है, पूरी मेट्रो को देखो, उत्तर प्रदेश के इश्तिहार लगे हैं, दिल्ली के बाहर भी लगे हैं, अदर स्टेट्स में भी लगे हैं, सुनने में आया कि महाराष्ट्र में भी लगे हैं, उत्तर प्रदेश में भी लगे हैं। और आप लगातार प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये सारी चीजें अपने विकास की बात कर रहे हैं। क्या जरूरत है आपको? अगर विकास है तो जो लोग चल रहे हैं उनको साफ दिखेगा विकास। ये सारा विज्ञापन वही देता है जिसके पास सच दिखाने को कुछ नहीं है, वही लोगों को इस विज्ञापन की आड़ में भ्रमित करता है। और मैंने बता दिया, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि आपका विकास है, 5 हाईवे बनाए, एक हाईवे की तस्वीर ही ले आते। आप उसके लिए कैलकाटा गए, आप वहां से अमेरिका से उस फैक्ट्री का फोटो लेके आए हैं, ये विकास है। तो विकास के लिए पोस्टरों की जरूरत नहीं होती, विकास के लिए किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं है। आप 25-25, 50-50 पेज की किताबें लगातार जो न्यूज़पेपर में आप डाली जा रही हैं कि ये किया, ये किया, ये किया, क्या जरूरत है उसे बताने की? अगर विकास है तो पब्लिक ही अपने आप बता देगी लोगों को, भैया इतना विकास किया, भैया इतना विकास किया। कहीं भी नहीं है। तो केवल मोदी ही नहीं, योगी भी उसी संस्कृति में ढल चुके हैं। केवल झूठ और झूठ का प्रचार करो, हकीकत से कोई जरूरत नहीं है। और लोग, क्योंकि उनके पास में ऐसा कोई माध्यम नहीं है, सच्चाई वो जान सके, सोशल मीडिया को जो लोग देते हैं उनकी छोड़ दें, तो बाकी जो लोग उसी गोदी मीडिया पर निर्भर हैं, उन्हें तो वही जो दिखाया जा रहा है उसी को सच मानना है। ये है हकीकत। आज सुबह योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने 4.5 सालों के काम काजों का ब्यौरा दिया। उन्होंने इस बात को बताया कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अपराध खत्म हो गया है, अपराध मतलब 80% से ज़्यादा समाप्त हो गया है, रोजगार मुहैया करवाया गया है, 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, तरह तरह के दावे किए गए। इन दावों में कितनी ज़्यादा सच्चाई है? लखनऊ में गोली दिन दहाड़े चली, मालूम है सबको, भूले तो नहीं होंगे लोग। इसके अलावा चित्रकूट में जो खनन माफिया है, नाबालिग लड़कियों का किस तरह से शोषण कर रहे हैं, भूला तो नहीं होगा। जिन्हें रात को 2 बजे जाके पुलिस ने डराया धमकाया और उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई। आप भूले तो नहीं होंगे लखीमपुर खीरी, किस तरह से एक के बाद एक अपराध हुआ, लड़कियों के बलात्कार हुआ, हत्या हुई। आप भूले तो नहीं होंगे हाथरस, जिस तरह से अपराध वहां हुए हैं, जिस सारी चीजें सबके सामने हैं। ये रहा गाजियाबाद, ये रहा बुलंदशहर, जिस तरह से अपराध हुए हैं, हाईवे पे अपराध हुए हैं। ये रहा मेरठ, और आगे चले जाइए आप, सहारनपुर है, बिजनौर है, ये मुरादाबाद है, इधर से चले जाइए अलीगढ़ है। इन सारे इलाकों में कहां अपराध नहीं है? हर जगह अपराध हो रहा है। और सबसे बड़ा अपराध तो सरकार कर रही है। सरकार के गुंडे जो हैं, जो सरकारी गुंडे हैं, जिन्हें अधिकारी कर्मचारी आप जो भी कहें, सबसे बड़ी गुंडागर्दी तो वही कर रहे हैं। कहीं एफआईआर नहीं लिखी जा रही, एफआईआर को छुपाया जा रहा है। जब मामला मीडिया में आ जाता है तब एफआईआर लिखी जाती है, अन्यथा एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही है। तो क्या कहेंगे, अपराध कम हो गया? और अभी 2 दिन पहले ही बात है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, उधर शायद योगी अपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे थे और उसी में बता रहे थे कि कहां आजकल लड़कियां उठ रही हैं, कहां आज तक ये हो रहा वो हो रहा। और नोएडा में दिन दहाड़े गाड़ी में एक लड़की को उठा के ले गए, अभी 2 दिन पहले की ही बात है। तो अपराध कहां कम है? हाँ, आप उसको दर्ज ही ना करो तो अपराध कम ही दिखेंगे। आप एनसीआरबी का डाटा देखो, आप एनसीआरबी का डाटा बता देगा कि उत्तर प्रदेश अपराध में आज की तारीख में, चाहे वो मर्डर हो, चाहे रेप हो और चाहे किडनैपिंग हो, उसमें नंबर 1-2 में ही आ रहा है। एनसीआरबी के डाटा आपको बता रहे हैं। तो कैसे कह रहे हैं आप ये? और ये उस सब के बावजूद है कि जब आप एफआईआर नहीं होने दे रहे। अगर हकीकत में जितना अपराध हो रहा है वो सारा का सारा रजिस्टर हो जाए
तो आप हैरान होंगे कि जितना अपराध अकेले उत्तर प्रदेश में है, इतना अपराध इस देश में कहीं नहीं मिलेगा आपको। उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव है, कई सारी पार्टियां मैदान में हैं, जिसमें अज़ुद्दीन अवैसी साहब भी उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम 403 सीटों पर अपना इलेक्शन लड़ेंगे। राजभर साहब हैं, दलित वोटों का वो दावा कर रहे हैं कि पूरा दलित वोट हम ले जाएंगे। और एक और नया नाम आ गया है चंद्रशेखर आज़ाद का, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, कह रहे हैं कि दलित हमारे साथ हैं, उनका वोट हम लेंगे। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि क्या कहीं दलित वोट और ओबीसी वोट है वो पोलराइज हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसका फायदा नहीं, बीजेपी ये को देखिए मिलेगा? हर कोई अपना अपना दावा करता है, हर कोई अपना अपनी बात कहता है, लेकिन जो जनता है वो इतनी नासमझ भी नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं। आखिर में जनता की सबसे बड़ी जरूरत है क्या है? मैं समझता हूं जनता की सबसे पहली अगर कोई जरूरत है वो है शिक्षा। शिक्षा का पूरा बंटा ढार कर दिया गया है, और कोई भी देश, कोई भी समाज तभी तरक्की करता है जब शिक्षा बढ़िया हो और हर किसी को शिक्षा मिले, तब तरक्की करता है। दुनिया के कितने भी देश हैं आप देख लीजिए, जो भी देश आगे बढ़ा है, जहां एजुकेशन सिस्टम सही है, एजुकेशन लोगों तक पहुंच रही है, वही देश आगे तरक्की करता है। तो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं और हमारा नारा बिल्कुल बहुत स्पष्ट है, एजुकेशन, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी हर किसी को एजुकेशन और समान एजुकेशन, और साथ में बीए यानी ग्रेजुएशन तक, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, ग्रेजुएशन तक सबको फ्री शिक्षा। और सरकार ये दे सकती है। मैं नहीं मानता कि सरकार के पास फंड की कमी है, नीयत की कमी है, फंड की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या चाहिए व्यक्ति को? दूसरी चीज चाहिए उसे रोजगार, और रोजगार सरकार दे सकती है, लेकिन देना नहीं चाहती, नीयत उसकी नहीं है, वो लोगों को तबाह करना चाहती। तो अब क्या करेंगे? इसलिए हमने जो नारा अपना रखा है वो है रोजगार, और उसके लिए हमने बहुत सिंपल सा कहा है कि हम 50 लाख रोजगार इन 5 सालों में, अगर जनता ने हमें मौका दिया, हम उत्तर प्रदेश के लोगों को देंगे। और उनमें जो लोग सालों से अस्थायी हैं, उनको स्थायी हो जाना चाहिए, उनको स्थायी करेंगे। कोरोना काल में जिन परिवारों का सदस्य जिनकी मौत हो गई है, उनमें से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। साथ में जितनी भी खाली पड़ी जगह हैं उन सबको भरेंगे, सरकारी जितनी भी अप्रूव्ड पद हैं उनको भरेंगे, और 50 लाख रोजगार हम देंगे। तो रोजगार लोगों को मिल जाए, शिक्षा लोगों को मिल जाए, और इसके बाद आता है तीसरा नंबर स्वास्थ्य का। अगर हॉस्पिटल, डॉक्टर और दवाई ये बड़े आराम से जनता को मिल जाए, और क्या चाहिए जनता को? और इसके अलावा शांति व्यवस्था बनाने के, कानून का राज होना चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा हो, कितना मजबूत हो, पैसे वाला हो, कितना ही ताकतवर हो, लेकिन कानून के सामने सब बराबर हैं। तो लोगों को न्याय मिल जाए, मैं समझता हूं ये सबसे पहले मुद्दे हैं। इसके अलावा श्रम कानून, 2.5 करोड़ प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में, उनके लिए सरकार ने क्या सोचा? कुछ नहीं, हम उनकी व्यवस्था करेंगे। जो कृषि कानून है, इन कृषि कानूनों के विरोध में हम लगातार 10 महीने से लड़ रहे हैं, आगे भी हम लड़ेंगे लगातार। जब तक जीत नहीं जाएंगे किसान, तब तक उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ये भी हमारा मुद्दा है। और इसके अलावा जो बेगुनाह लोग हैं, जिनको जाति और धर्म के नाम पे, राजनीतिक द्वेष के नाम पे बंद कर रखा है जेलों में, झूठी एफआईआर करके ठोक रखा, उन सबकी जांच करा के सबको बाहर निकालेंगे, उन सबके खिलाफ मुकदमे वापस लेंगे। इस तरह से कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम काम करेंगे। और जैसे आंगनवाड़ी बहनें हैं, इतनी बड़ी मांग है उनकी, 4 लाख आंगनवाड़ी उत्तर प्रदेश में है, उनको 20,000 रुपए पर मंथ हमने देने का वादा किया, और हम देंगे उनको, क्योंकि उनका काम इतना बड़ा है। मात्र 5,000 में क्या होता है? आप लोगों को चोरी करना सिखा रहे हो। आप व्यक्ति के पेट में अनाज ही नहीं होगा तो चोरी करेगा वो, काम उससे इतना। तो ये सारी चीजें, अगर लोग, कुछ लोग जाति के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, करें। जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति, और धर्म के नाम पे तो बीजेपी के अलावा कोई कर नहीं रहा, बीजेपी या धर्म की राजनीति कर रहे हैं, करें। हमारा तो सीधे सीधे जनता से मतलब है, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे सवर्ण, कोई भी हो, हर किसी की जरूरत है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा और किसान, और ये सारी चीजें। और किसान के लिए हमने जो गन्ना किसान है उसके लिए बहुत स्पष्ट रूप से हमने कहा है कि गन्ना किसान का जो बकाया है 3 महीने में सारा दिलवाएंगे, और साथ में आगे जो भी गन्ना होगा जैसे ही मिल पे तुलेगा तुरंत उसी समय उसका पेमेंट उसको मिलेगा। ऐसा नहीं हम बाजार से कोई सामान लेने जाते हैं, बाजार से सामान तुला हमें और हमें तुरंत उसके पैसे देने होते हैं। ठीक इसी तरह से हम वो भी गन्ना किसान को तुरंत पेमेंट करेंगे, और गन्ने का दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। ये बाकायदा हमने किए। हम तो इन मुद्दों पर लड़ेंगे, बाकी जिसको जो मुद्दे पर लड़ना है वो लड़े, और हमें विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी। रही आपने जो पहले सवाल पूछा
कि किसको हराने या जिताने, कैसे इसमें लड़ेंगे। हम बहुत खुले दिमाग से और बहुत साफ सुथरी नीति से जनता के सामने जा रहे हैं। जनता के जो सीधे मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। जनता का फैसला सर आंखों। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।